सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग का जो HTML CSS का ट्यूटोरियल चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में पढ़ लिया है। हम लोगों ने पैराग्राफ देख लिया, हेडलाइंस देख लिया, बोल्ड एंड इटैलिक देख लिया, लिस्ट देख लिया। लिस्ट में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्कस किया, अनऑर्डर लिस्ट डिस्कस किया, कोड्स डिस्कस किया, कोड एंड ब्रेक डिस्कस किया, सबस्क्रिप्ट डिस्कस किया, सुपरस्क्रिप्ट डिस्कस किया। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, तो सबसे पहले आज हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या है? कैरेक्टर दैट आर सेट बिलो द टेक्स्ट बेसलाइन एंड द सुपरस्क्रिप्ट कैरेक्टर दैट आर सेट एबव द बेसलाइन। ठीक है, बोलने से अच्छा हम लोग कोड करके देखते हैं कि कोड पे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि न्यूटन स्कूल एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट करवा रहा है, जिसमें आप 5 लाख से तक जीत सकते हैं, जहाँ पे आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी का भी ऑप्शन है, एक्साइटिंग गिफ्ट्स हैं, कैश प्राइजेस हैं, होम पॉड मिनी है, अमेजॉन को जीत सकते हैं, फिर कीबोर्ड है, माउस है। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। फर्स्ट प्राइज विनर को 50K मिलेगा, सेकंड प्राइज विनर को 25K, थर्ड प्राइज विनर को 15K, फोर्थ प्राइज विनर को 10K एंड फिफ्थ प्राइज विनर को 10K। जो टॉप 100 कोडर्स जो होंगे उन्हें अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा 500 वर्थ ₹500, एंड कोडर रैंक अंडर 101 से लेके 500 को मिलेगा गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹100, और 1000 रैंडम कोडर को 500 सॉल्विंग एटलीस्ट वन प्रॉब्लम गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹100। सो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूँगा अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड और ऐसे आप लोग टाइप भी कर सकते हो www.newtonschool.com/grand coding contest। ठीक है, सो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करके आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंडिया के कम्युनिटी के साथ यहाँ पे कोड कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट रजिस्टर नाउ। ओके, सो हम लोग आते हैं अपने आईडी पे। सो हम लोग को सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में जानना था। तो सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हम लोग जब H2O सर्च करते हैं, H2O, तो H2O जो लिखाता है वो H पूरा ऊपर में और 2 नीचे में कहीं पे लिखा हुआ है क्या ऐसा? हाँ, ये मिल गया H2O। यहाँ पे देखिएगा, ये 2 जो है नीचे लिखाता है और H और O एक अलग जैसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को कैसे लिखा जाए वो हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास है वी यूज़ इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट को लिखा कैसे जाता है? SUB, एंड फिर इसे बंद कर देना है SUB। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, एंड इसको बंद कर लेने के बाद अगर ये सबस्क्रिप्ट को पहले हटा देता हूँ, क्योंकि ये फिर एरर शो कर देगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ टाइटल ऑफ द आर्टिकल समथिंग, और ये आर्टिकल या मुझे H2O लिखना है ना, तो H2O मैं लिखता हूँ, तो मैं H यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, मैं 2 लिखूँगा इसके बीच में, एंड यहाँ पे O लिख दूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ। ठीक है, इसे मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ। टाइटल ऑफ द आर्टिकल क्या है? कुछ भी है, मतलब ऐसे रैंडम सा कुछ भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो वो नीचे में दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे Ctrl+X करके यहाँ पे पुट करते हैं डिकोडेड के नीचे। ठीक है, सो कहाँ पे लिखा है?
सो यहाँ पे देख सकते हो डिकोड 8 के पास यहाँ पे टाइटल ऑफ द आर्टिकल H2O, 2 क्या हो गया, बेस पे लिखा गया, O अलग से लिखा गया ऊपर में। तो ये हम लोग यूज़ करके लिख सकते हैं, इसका ये वर्क है। फिर उसके बाद सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे सब ना लिख के सुप लिखता हूँ, यानी शुप मतलब सुपर स्क्रिप्ट, तो ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा। ऐसा कोई भी वर्ड होता है जो मुझे कभी कभी हमें कुछ ऐसा वर्ड होगा जिसका लाइक 23 का होल स्क्वायर लिखना हो, तो 23 का होल स्क्वायर इंटू 0, ठीक है, 0, इस टाइप से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझने वाले हैं डिबगिंग HTML। कैसे हम लोग HTML के कोड को लाइक जब हम लोग रन करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तो उसे कैसे हम लोग डिबग करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले लाइक समझ लेते हैं कि लाइक ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होता है, द क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, द ID एट्रीब्यूट्स होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स दैट कैन अप्लाई टू एनी HTML एट्रीब्यूट्स एंड द क्लास एट्रीब्यूट। ये मैं सब कुछ समझा रहा हूँ अच्छे से, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अलाउ अस टू टारगेट ऑल एलिमेंट विद क्लास इन आवर CSS और जावास्क्रिप्ट, and the ID attribute the class has to target unique element with that ID in our CSS और JavaScript. Formatting HTML, फॉर्मेटिंग HTML इसके बाद डिबगिंग HTML के बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने IDE पे चलते हैं। IDE पे चल के यहाँ पे हम इसे इंस्पेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ये तो पूरे का लाइक ये हमारा इसका, तो जस्ट मिनट, हम लोग क्या करते हैं अपने VS कोड पे एक बार ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के अपने VS कोड पे जाते हैं एंड एक फोल्डर हमने क्रिएट कर रखा था पहले से, उसे VS कोड पे ओपन करते हैं। उसे VS कोड पे ओपन करने के बाद हम लोग वहाँ पे, क्योंकि ये HTML डिबगिंग जो है मेनली ये क्रोम के डेवलपर टूल्स पे हम लोग देखते हैं, तो स्पेशली ये वहाँ हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ का जो एक हमारा ये पूरा HTML का कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेस्ट। हमें करना क्या है, हमें एक इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सारा हमारा क्रोम पे ओपन हो गया। अब हम लोग डिबगिंग पढ़ रहे हैं, तो डिबगिंग का मतलब क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जब हम यहाँ पे लाइक अगर हम बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बॉडी को यहाँ पे देखो 3 डॉट, यहाँ पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। फिर उसके बाद भी अंदर में बहुत कुछ है, लाइक पैराग्राफ है, फिर P1 टैग है, फिर पैराग्राफ टैग है, फिर अनऑर्डर लिस्ट टैग है, फिर पैराग्राफ टैग है, फिर पैराग्राफ टैग है। तो पहले इस पैराग्राफ को ओपन कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को ओपन करने के बाद ये हमारा जो ये लॉरेम ऑप्शन आ गया वो आ गया। फिर इस पैराग्राफ पे पूरा क्लिक कर रहे हैं, तो इस पैराग्राफ के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आ गया। फिर अगर मुझे लाइक ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के अंदर ये सारा टाइटल ऑफ द आर्टिकल्स एंड H2O आ गया। उसी तरीके से अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ, तो ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल 23, फिर ये सारा कुछ एक पैराग्राफ के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम अपने HTML के कोड को डिबग कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट किया हूँ, तो मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि लाइक यहाँ पे एलिमेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके पास एक यहाँ पे कोड होते हैं, फिर यहाँ पे स्टाइल्स कोड होते हैं, लाइक CSS जब हम लोग यूज़ करेंगे तो वो स्टाइल टैग होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल कॉल यू राइट बैक एंड स्टाइल के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास कंसोल होता है। कंसोल पे कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो वो तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे अच्छे से देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग HTML के कोड को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि लाइक अगर मैं एक क्या एग्जांपल लूँ, हाँ लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे VS कोड पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे लाइक
पैराग्राफ एंड यहाँ पे क्लास इज इक्वल्स टू इंट्रो लिख दिया एंड इसके नीचे मैंने लिख दिया अपना एक दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, स्पेलिंग गलत रहता है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है, मैं जो बता रहा हूँ वो देखना है, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। मैं कमेंट लाइक वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोगों ने लिखा है पी क्लास इंट्रोडक्शन, दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक हमारा जो एक क्लास एट्रीब्यूट है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है, तो हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। हमारा लाइव सर्वर पे ओपन है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि वो फिर से आ जाए। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, कहाँ है दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, या दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, क्लिक यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर हमने एक क्लास बना दिया है, उस क्लास को मैंने नेमिंग दे दिया इंट्रो एंड दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। तो ये जो क्लास का नेमिंग देने के बाद, इंट्रो नेमिंग देने के बाद, ये सिर्फ इस क्लास के लिए वर्क करेगा, लाइक इस पैराग्राफ के क्लास के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो लाइक अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को, यहाँ पे तो पैराग्राफ एंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके लिए वर्क करेगा। अगर हम एक आईडी एट्रीब्यूट दे देते हैं, लाइक मैं अगर एक आईडी एट्रीब्यूट दे देता हूँ यहाँ पे जाके, कहाँ पे, हाँ, एक हम लोग एक यूनिक आईडी एट्रीब्यूट दे के यूज़ करते हैं। ठीक है, एक लाइक आईडी यूज़ कर लेता हूँ। आईडी में क्या क्या यूज़ कर लूँ, लाइक आर्टिकल इंट्रो लिख लेता हूँ। आर्टिकल इंट्रो में तो फिर क्या होगा ना, ये सिर्फ इस आईडी के लिए वर्क करेगा। लाइक अगर मुझे फिर ये कहा जाए, ये पूरे क्लास के लिए नहीं, लाइक जो होता है ना वो एक इंट्रो क्लास के अंदर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक आईडी के लिए वर्क करेगा जो आर्टिकल इंट्रो के नाम से रहेगा। लाइक जो ये पूरा है ना उसके अंदर में ये वर्क करेगा। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। तो ये होता है एट्रीब्यूट में। एक और कुछ लाइक मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो क्या है कि मैंने एक ब्लॉक कोड करके कुछ नहीं बताया था, तो ब्लॉक कोड करके मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ब्लॉक कोड यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। वहाँ पे आईडी अपनी न्यूटन स्कूल के आईडी पे हमें ज़्यादा कोड नहीं करना होता है, जितना टाइप करना होता है वो टाइप हो जाता है। बेनिफिट है यहाँ पे इस पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक कोड लिख रहे हैं, BLOCK, कॉट का स्पेलिंग, हाँ ये खुद ही ले लिया, एंड फिर इसे एंड कर देना है ब्लॉक कोड से। ठीक है, एंड ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग कुछ लाइक कुछ कैसा लिखें, एक हम लोग लिखते हैं कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल लिख कंटेंट एडिटेबल एंड इसको ट्रू कर देते हैं। एंड कंटेंट एडिटेबल के बाद फिर उसके बाद हम लोग लिख देते हैं एडिट द सेंटर टू ऐड योर ऑन कोड। ऐड योर ऑन कोड, एडिट टू योर ऑन कोड। थोड़ा सा क्रॉप होने में प्रॉब्लम होता है, इसके नीचे वाला ये यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे शो करते हैं। कोड इसके नीचे ले जाए, यहाँ पर हम लोग अपना क्रॉप करते हैं। ठीक है, एडिट योर एंड ऑन कोड है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अपना कुछ एक शेप हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एडिट योर ऑन स्पेस में। तो ये एक HTML का ही एक ब्लैक कोड करके है, तो उसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को एडिट करने के रूप में। एंड फिर अगर मुझे एक साइट करके एक टैग्स होता है,
CITE, साइट। साइट को हम लोग टैग को एंड कर लेते हैं, ठीक है, टैग को एंड कर लिया। एंड साइट में हमने लिख लिया कंटेंट एडिटेबल को ट्रू वैल्यू दे दिया। एंड इस पे लिख दिया योर नेम। सो योर नेम है, ये भी हम लोग यहाँ पे अपना एक कुछ भी यहाँ पे अभिषेक लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ब्लॉक के रूप में यहाँ पे साइट का ये यूज़ होता है कि एक ब्लॉक के रूप में आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी रैंडम सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये दो चीज़ था तो जो मैं इंक्लूड करना चाहता था। सो उसके बाद है लाइक फॉर्मेटिंग HTML। तो फॉर्मेटिंग HTML में लाइक मैं अपने लाइक हमारा 4th लेक्चर जो होगा उसमें मैं फॉर्मेटिंग HTML के बारे में बता दूंगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने लाइक HTML एट्रीब्यूट के बारे में सीखा, कैसे हम लोग अपने कंसोल पे, गूगल कंसोल पे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग उसे देख पाते हैं। द क्लास एट्रीब्यूट के बारे में सीखा, द ID एट्रीब्यूट के बारे में सीखा। एंड फॉर्मेटिंग HTML हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तो और मैं जो ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो। और ये बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है, यू कैन check here like www.newtonschool.co पे, so you can check here also।